नमस्कार, आप देख रहे हैं नमस्ते यूपी। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। यूपी वासियों को सीएम योगी आदित्यनाथ की बड़ी सौगात। सभी जिलों से दिल्ली के लिए चलेंगी 93 नई बसें। सीएम योगी आदित्यनाथ बसों को दिखाएंगे हरी झंडी। सीएम आवास से सीएम योगी आदित्यनाथ दिखाएंगे हरी झंडी। तो आज का ये विशेष कार्यक्रम रहने वाला है सीएम योगी आदित्यनाथ का, जहां आज बड़ी सौगात देने वाले हैं प्रदेशवासियों को, जहां सभी जिलों से करीब 93 बसें चलेंगी दिल्ली के लिए, जिनको आज हरी झंडी दिखाकर सीएम योगी आदित्यनाथ रवाना करेंगे। सीएम आवास से ही ये पूरा कार्यक्रम होगा, जहां सीएम आवास पर ही सीएम योगी आदित्यनाथ 93 बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। सभी जिलों से दिल्ली के लिए चलेंगी ये 93 नई बसें। तो सीएम योगी आदित्यनाथ आज इन बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। ये बड़ा कार्यक्रम आज निर्धारित है। सीएम आवास से ही, यानी कि 5 कालिदास मार्ग सीएम आवास से ही ये पूरा कार्यक्रम होगा और उत्तर प्रदेश वासियों को बड़ी सौगात मिलेगी। आने जाने में बड़ी सुविधा यात्रियों को मिल पाएगी इन बसों के माध्यम से। इन बसों को सुविधाओं से लैस किया गया है, जिनको आज सीएम योगी आदित्यनाथ हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। तो उत्तर प्रदेश वासियों के लिए ये बड़ी सौगात सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से। करीब 93 बसें जो कि सभी जिलों से चलेंगी दिल्ली के लिए खास तौर से, और दिल्ली से जहां भी यात्रा करनी है उसको लेकर आगे यात्रियों को मदद मिल सकेगी। लेकिन सभी जिलों से दिल्ली तक पहुंचने का जो मार्ग है वो अब आसान होने वाला है, क्योंकि 93 नई बसें जिनको सीएम योगी आदित्यनाथ हरी झंडी दिखाकर आज रवाना करेंगे। सीएम आवास पर ही कार्यक्रम होगा। सीएम आवास से ही सीएम योगी आदित्यनाथ हरी झंडी दिखाकर इन बसों को रवाना करेंगे। तो आज ये पूरा विशेष कार्यक्रम सीएम योगी आदित्यनाथ का, जहां यात्रियों को ये बड़ी सौगात मिलने जा रही है। उत्तर प्रदेश वासियों के लिए ये बड़ी सौगात होगी, जहां सभी जिलों से बसें चलेंगी जो कि दिल्ली तक आपको आसानी से ले जाएंगी। पहले जो परेशानी होती है दिल्ली तक जाने में, अब यात्रियों को भटकना नहीं पड़ेगा। सीधी बसें चलेंगी जो कि दिल्ली तक पहुंचेंगी और इन्हीं बसों को आज सीएम योगी आदित्यनाथ हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। करीब 93 बसें बताई जा रही हैं, जिनको हरी झंडी सीएम योगी आदित्यनाथ दिखाकर रवाना करेंगे। तो बड़ी खबर, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। सीएम आवास से सीएम योगी आदित्यनाथ दिखाएंगे हरी झंडी। तो यूपी वासियों को आज सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से ये बड़ा तोहफा मिलने जा रहा है। यात्रियों को इसी के साथ बड़ी सुविधा मिलेगी। सभी जिलों से दिल्ली के लिए चलेगी करीब 93 नई बसें। सीएम योगी आदित्यनाथ बसों को दिखाएंगे हरी झंडी। तो सीएम आवास से सीएम योगी आदित्यनाथ दिखाएंगे हरी झंडी। ये पूरा विशेष कार्यक्रम आज सीएम योगी आदित्यनाथ का निर्धारित है। सीएम आवास पर ही ये पूरा कार्यक्रम रखा गया है। 93 नई बसें उत्तर प्रदेश वासियों को मिलने वाली हैं। अब दिल्ली, यानी कि देश की राजधानी तक वो आराम से पहुंच सकते हैं। किसी भी तरीके से अब उनको परेशानी नहीं होगी। इन बसों को सुविधाओं से लैस किया गया है। विशेष सुविधाएं इन बसों के माध्यम से मिलेंगी और आने जाने में बड़ी सहूलियत अब यात्री ले पाएंगे इसी के जरिए। तो 93 ऐसी बसें हैं जिनको सभी जिलों से चलाया जाएगा और दिल्ली तक ये बसें आएंगी। तो यात्रियों के लिए ये बड़ी राहत और सुविधा, उनके समय की भी बचत होगी। जहां पहले लोगों को भटकना पड़ता था, लेकिन अब इन बसों के माध्यम से वो सीधा दिल्ली आ पाएंगे। अपने जिले से सीधा दिल्ली के लिए वो सफर कर पाएंगे आसानी से। तो ये बड़ी सुविधा मिलने जा रही है। बड़ी सौगात सीएम योगी आदित्यनाथ आज देने जा रहे हैं इन 93 बसों को हरी झंडी दिखाकर। तो यूपी वासियों को बड़ी सौगात सीएम योगी आदित्यनाथ आज देंगे, जहां सभी जिलों से
93 बसें चलाई जाएंगी जो कि दिल्ली तक जाएंगी। अपडेट ले लेते हैं, हमारे संवाददाता अश्विनी द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गए, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। अश्विनी, क्या कुछ अपडेट? देखिए 93 बसें चलाई जाएंगी जो कि सभी जिलों से दिल्ली तक जाएंगी। यात्रियों के लिए ये बड़ी सुविधा होगी। किस तरीके से इन बसों को सुविधाओं से लैस किया गया है, क्या कुछ अपडेट इस संबंध में? बिल्कुल, दिल्ली के अब विशेष बस सुविधाएं शुरू होने जा रही है। प्रदेश के 75 जिलों से 93 बसों का आज से जो है आवागमन दिल्ली के लिए शुरू होगा। इसकी शुरुआत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हरी झंडी दिखाकर करेंगे। निश्चित तौर पर एक बड़ा कदम उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से, उत्तर प्रदेश परिवहन की ओर से उठाया गया, जिससे कहीं ना कहीं आम जनता को सीधे तौर पर इसका फायदा मिलेगा, क्योंकि लंबे अरसे से तमाम जिलों से मांग हो रही थी कि उनके यहाँ जो है दिल्ली के लिए डायरेक्ट बस सुविधा दी जाए, क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी है और वहां के लिए जितना जो आवागमन सरल होगा उतना बेहतर होगा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार ने उन जिलों की बात मानी और आज से 93 बसें हैं जो दिल्ली के लिए अलग अलग जिलों से आज जो चलेंगी, जिसमें जनता को सीधे तौर पर फायदा मिलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद इसको हरी झंडी देकर के रवाना करेंगे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं परिवहन को लेकर के जो कदम उठाए जा रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री पहले दिन से कह रहे हैं, जिस दिन से उन्होंने शपथ ली थी कि उत्तर प्रदेश के अंदर परिवहन जितना बेहतर होगा, सड़कें जितना बेहतर होंगी, उतना ज्यादा यहाँ पर व्यापार आएगा, उतनी ज्यादा यहाँ पर औद्योगिक घराने आएंगे, उतनी ज्यादा उद्योग बढ़ेगा निश्चित तौर पर। क्योंकि अगर परिवहन की सुविधाएं बेहतर नहीं है तो निश्चित तौर पर जो उद्योग के सपने देखते हैं, जीडीपी को बढ़ाने का सपना कोई प्रदेश देखते तो मुश्किल होगा। उसी पर लगातार काम हो रहा है और एक बड़ी उपलब्धि आज फिर उत्तर प्रदेश के साथ जुड़ने जा रही, परिवहन विभाग के साथ जुड़ने जा रही। जी बिल्कुल। और टिकट फेयर क्या होगा इस दौरान, इसको लेकर भी कोई बड़ा फैसला लिया गया है अश्विनी, या ये सामान्य रहेगा? बिल्कुल, जो बसें जाएंगी उनको लेकर के विशेष फैसला ये है कि उसमें थोड़ा हाईटेक बसें हैं। इसमें जो है सिक्योरिटी से लेस बसें होंगी। महिला सुरक्षा को लेकर विशेष ध्यान रखा गया। इन बसों में अलार्म की सुविधा दी गई है। लमसम 50 से 60 बसें हैं जिनमें कैमरे की सुविधा है अभी फिलहाल। उसके बाद सभी बसों में कैमरे सुविधा की जाएगी। और उत्तर प्रदेश सरकार का जो परिवहन विभाग है वो लगातार देखा जा रहा है कि बसों में जो है कैमरे लगाने का काम कर रहा है, जिससे जो महिला सुरक्षा को लेकर के सवाल उठते थे उनमें कहीं ना कहीं उसको रोका जा सके। महिला सुरक्षा को जो लेकर सरकार बात करती है उस पर काम किया जा सके। तमाम चीजों को लेकर के उत्तर प्रदेश परिवहन भी काम कर रहा है। आज से जो बसें रवाना होंगी काफी हाईटेक बसें भी होंगी। साथ ही साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इनको हरी झंडी दिखाएंगे, आम जनता को आज समर्पित करेंगे। जी ठीक है अश्विनी, आप बने रहिए हमारे साथ, लौटती हूँ आपके पास ज्यादा जानकारी के लिए। लखनऊ से अब खबर, 370 उत्कृष्ट ग्राम पंचायतों को पुरस्कार वितरण। 3145 ग्राम पंचायत सदस्यों को मिलेगा लैपटॉप। उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना का भी होगा शुभारंभ। सीएम योगी आदित्यनाथ पुरस्कार करेंगे वितरित, जहां डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, मंत्री सुरेश खन्ना मौजूद रहेंगे। उन्नाव की 5 ग्राम पंचायतें भी पुरस्कृत की जाएंगी। सीएम पंचायत पुरस्कार योजना के तहत चयनित प्रथम पुरस्कार पाने वाले पंचायतों को 11 लाख पुरस्कार, दूसरा पुरस्कार पाने वाली पंचायतों को 9 लाख का पुरस्कार। सुबह 11 बजे इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में कार्यक्रम का आयोजन होगा। तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, मंत्री सुरेश खन्ना मौजूद रहेंगे। अपडेट ले लेते हैं, अश्विनी हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं। अश्विनी, क्या कुछ अपडेट? देखिए 11 बजे इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान पर यह विशेष कार्यक्रम है, सम्मानित भी किया जाएगा पंचायतों को। क्या कुछ अपडेट मिल रही है इस संबंध में? बिल्कुल, उत्तर प्रदेश में बेहतर काम करने वाली पंचायतों को आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सम्मानित करेंगे, उनको लैपटॉप वितरण करेंगे निश्चित तौर पर, क्योंकि मुख्यमंत्री ने लगातार कहा है कि जो पंचायतें बेहतर काम कर रही हैं वहां पर सुविधाओं की कोई कमी न होना पाए। कुछ दिन पहले देखा गया था कि तमाम प्रधान, जो ग्राम प्रधान है, उनको भी मुख्यमंत्री ने सम्मानित किया था। कहा था कि अगर आप बेहतर काम करते हैं तो सरकार आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करने को तैयार है। निश्चित तौर पर, क्योंकि दूर दराज के तमाम प्रदेश के ऐसे इलाके हैं जहां पर ग्रामीण परिवेश जो है वो अभी भी काफी पिछड़ा हुआ है, वहां पर बहुत कुछ काम करने की जरूरत है। ऐसे में कहीं ना कहीं कुछ ग्राम पंचायतें हैं जो बेहतर काम कर रही हैं, जो प्रदेश सरकार की जो योजनाएं हैं उनसे सामंजस्य बैठा रही। साथ ही साथ तमाम ग्राम पंचायतें हैं जिन्होंने बेहतर पैसा अपनी ग्राम पंचायत में खर्च किया है,
जिसको लेकर के कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आज इनको सम्मानित करेंगे। उन्नाव की 5 ग्राम पंचायतें हैं जिनको सम्मानित किया जाएगा। साथ ही साथ 3145 ग्राम पंचायत सदस्य हैं, उनको भी सम्मानित किया जाएगा। निश्चित तौर पर एक बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसमें मौजूद रहेंगे, साथ ही साथ केशव प्रसाद मौर्य, जो वित्त मंत्री सुरेश खन्ना, तमाम जो है मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के, वो भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। जी बिल्कुल, तो देखिए विशेष कार्यक्रम होने वाला है और इस दौरान सम्मानित किया जाएगा। कहीं ना कहीं प्रोत्साहन भी पंचायतों को इसके माध्यम से मिलेगा। ठीक है अश्विनी, आप इस कार्यक्रम पर नजर बना के रखिएगा। बहुत शुक्रिया आपका। बढ़ते आगे, आज कुरुक्षेत्र में महापंचायत का होगा आयोजन। कल मुजफ्फरनगर के शोरम में हुई खाप पंचायत। हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली से पहुंचे थे खाप नेता। यूपी, पंजाब से खाप प्रतिनिधि भी हुए थे शामिल। खाप का फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। कुरुक्षेत्र की महापंचायत के बाद होगा अंतिम निर्णय। तो कल मुजफ्फरनगर के शोरम में पंचायत हुई। हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली से पहुंचे थे खाप नेता। तो यूपी, पंजाब से खाप प्रतिनिधि भी हुए थे शामिल और कुरुक्षेत्र की महापंचायत के बाद होगा अंतिम निर्णय। तो 5 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है और इस 5 दिन में आगे की दिशा तय की जाएगी। प्रदर्शन को लेकर जहां राष्ट्रपति से शिकायत को लेकर भी खुले तौर पर कहा गया है, यानी कि ये जो प्रदर्शन है और ये जो नाराजगी है, जो मांगे हैं, वो इतनी आसानी से शांत नहीं होने वाली हैं, इस ओर इशारा किया गया है। महिला पहलवानों का मुद्दा दिल्ली से बिजनौर पहुंच चुका है, जहां संयुक्त किसान मोर्चा के किसानों ने महिला पहलवानों को समर्थन देने के लिए सड़कों पर वो उतर गए हैं। वहीं किसानों ने बृजभूषण की गिरफ्तारी की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन तक किया है। तो बिजनौर से ये तस्वीरें हैं जहां किसानों ने बृजभूषण की गिरफ्तारी की मांग की है और दिल्ली से चलकर ये प्रदर्शन अब बिजनौर तक पहुंच चुका है। पहलवानों के आंदोलन के आगे की रणनीति क्या होगी, इसे लेकर मुजफ्फरनगर के शोरम में खाप पंचायत हुई। खाप का फैसला सुरक्षित रख लिया गया, जो शुक्रवार को कुरुक्षेत्र की बड़ी पंचायत में सुनाया जाएगा। अब सूत्रों की माने तो खाप के चौधरियों ने राष्ट्रपति से मुलाकात का भी फैसला लिया है, यानी आंदोलन अभी और जोर पकड़ेगा, ये तय है। लेकिन इस बीच बड़ा सवाल यह है कि कहीं इन तमाम कोशिशों से पहलवानों का आंदोलन कोई हाईजैक तो नहीं कर रहा है। देखिए खास रिपोर्ट। पहलवानों के आंदोलन में लग गया सियासत का तड़का। मेडल वीरों के कंधे पर बंदूक, निशाना आखिर किसका? पहलवानों के आंदोलन को लेकर 28 मई से अब तक जो हो रहा है उससे तो यही सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि पहले से इस आंदोलन को राजपूत बनाम जाट करने की कोशिश की गई और अब किसान संगठनों के खुलकर सामने आने के बाद सवाल उठने लगे हैं कि क्या पहलवानों का आंदोलन हाईजैक करने की कोशिश तो नहीं हो रही। सूत्रों की माने तो 28 मई को संसद कूच के फैसले के साथ जंतर मंतर पर मौजूद सभी लोग नहीं थे। एक पक्ष का कहना था कि इस ऐतिहासिक दिन ऐसा नहीं करना चाहिए। इसके बावजूद संसद कूच का प्रयास हुआ और नतीजा जंतर मंतर से टेंट उखड़ गया। इसके बाद हरिद्वार में मेडल बहाने की कोशिश की गई। किसान नेताओं के मनाने के बाद फैसला बदल दिया गया। सब कुछ एक तरह से स्क्रिप्टेड रहा। दरअसल पहलवानों के आंदोलन के 2 चरण रहे हैं, इस पर भी गौर करना जरूरी है। पहला चरण जनवरी में शुरू हुआ, जिसमें पहलवान बबीता फोगाट, जो बीजेपी नेता हैं, वो भी पहुंची और पहलवानों को न्याय दिलाने की बात कही। इसके बाद ब्रजभूषण खेमे से कहा गया कि आंदोलन हरियाणा के एक अखाड़े और एक परिवार का है। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके सांसद पुत्र दीपेंद्र हुड्डा पर पहलवानों को उकसाने का आरोप भी लगा। इसके बाद सोशल मीडिया पर जाट बनाम ठाकुर के पोस्टों की भरमार हो गई। ब्रजभूषण सिंह पर कार्रवाई का आश्वासन मिलने के बाद पहलवान जंतर मंतर पर चले गए, लेकिन 3 महीने तक कुछ भी नहीं हुआ तो पहलवानों का खेमा दोबारा जंतर मंतर पहुंच गया। इस बार पहलवानों ने राजनीतिक दलों, किसान नेताओं, सामाजिक संगठनों और खाप पंचायतों के साथ देने की अपील की। इसके बाद प्रियंका गांधी, भूपेंद्र हुड्डा, अरविंद केजरीवाल, ओपी चौटाला समेत कई लोग समर्थन देने पहुंचे। बस बात यहीं से बिगड़नी शुरू हो गई। एक ओर इसे जाति समीकरण से जोड़ा गया तो दूसरी तरफ राजनीतिक दलों की दखल के बाद आंदोलन का मूल स्वरूप ही बिगड़ने लगा।
ऊपर से जिस तरह की दिलचस्पी टिकैत खेमा दिखा रहा है और जिस तरह पहलवानों ने अपने मेडल उन्हें सौंप कर एक तरह से अपने आंदोलन का भविष्य उनके हाथों में दे दिया है, इससे साफ है कि एक बार फिर आंदोलन के सहारे पहलवानों को इंसाफ ही नहीं बल्कि सियासी माइलेज साधने की कोशिश शुरू हो गई है। क्योंकि इसमें त्रिशंकु बन गए हैं पहलवान, जो विरोध के चक्कर में इतना आगे बढ़ गए हैं कि न तो वो कदम पीछे खींच सकते हैं और न ही किसान नेताओं और खाप पंचायतों के फैसले से इनकार कर सकते हैं। सवाल ये है कि एक आपराधिक मामले में कार्रवाई की मांग से शुरू हुआ एक आंदोलन अगर वाकई हाईजैक हुआ है तो यकीन मानिए सबसे ज्यादा घाटे में पहलवान ही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। लखनऊ में बेली कला संपर्क मार्ग पर सीसी रोड का शुभारंभ हुआ। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद मौजूद रहे। उनसे खास बातचीत की है हमारे न्यूज़ 1 इंडिया के संवाददाता ने, आपको सुनवाते हैं। उत्तर प्रदेश में नई टेक्निक का यूज हो रहा है और नई टेक्निक से ही रोडों का निर्माण किया जा रहा है। क्या है वो टेक्निक और किस तरह प्रयोग किया जा रहा है? आज देखा होगा एक ग्रिड बेस्ड सेल्फ फिल जो कंक्रीट है, उसमें एक्सपेंशन जब होता है गर्मियों में तो सड़कें छिटक जाती हैं, उससे समाधान हो जाएगा। रिपेयरिंग में प्रॉब्लम आती है तो सिर्फ वही गुटका वही हिस्सा लिया जाएगा। मुझे बताया गया कि इसके लागत भी कम लगती है, मोटाई भी कम है, जो सड़कें इतनी ऊंची हो जा रही हैं गांव में, वो भी इससे सुविधा मिलेगी। तो नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी का यही उद्देश्य भी है कि क्लाइमेट चेंज को देखते हुए रिसाइकल प्लास्टिक और ग्रीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल रबर का सड़कों में निर्माण में जितना कम हो सके हम। लागत में भी फर्क आएगा सर? लागत में भी बताया गया है फर्क आएगा और आज प्रयोग हो रहा है। इसके बाद उत्तर प्रदेश में अलग अलग जगहों पे भी बिल्कुल यहाँ की सफलता देखते हुए इसको आगे बढ़ाया जाएगा। तो ये थे हमारे साथ में जितिन प्रसाद जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जिस निर्माण कराया जा रहा है, रोडों का निर्माण कर रहे हैं, उसके बाद अगर बात की जाए तो आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में और भी ऐसी सड़कें होंगी जहां पर सीसी रोडों का जो है वो निर्माण कराया जाएगा। यानी इससे रोडों की मजबूती रहती है, इसके साथ ही साथ में इसकी लाइफ भी अधिक रहती है। कैमरा नमित साहनी के साथ मैं संदीप मिश्रा, न्यूज़ 1 इंडिया, लखनऊ। मोहनलालगंज के बीजेपी विधायक अमरीश कुमार ने आरोप लगाया कि सरकार के अधिकारी सुनते नहीं हैं। पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों की वजह से इलाके का विकास नहीं हो पा रहा है। विधायक अमरीश कुमार से खास बातचीत की है न्यूज़ 1 इंडिया के संवाददाता ने, सुनिए। मोहनलालगंज के विधायक अमरीश कुमार हमारे साथ में हैं इस समय बातचीत करने के लिए। सर, आपने कई बार पत्र लिखा है, रोडों को लेकर के, सड़कों को लेकर के आपने पत्र लिखा है। आखिर फिर आज आप किस कार्यक्रम में पहुंचे हैं, शिरकत करने के लिए कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं, क्या लग रहा है कि निर्माण कितना तेज हो रहा है? निर्माण होता है, हम तो रोडों को लिखते हैं, जिन जिन रोडों को बनना है, जो टूटी हैं, निर्माणीकरण का भी लिखते हैं, नई रोड का भी लिखे हैं। लेकिन जो उतने भी पीडब्ल्यूडी के अधिकारी हैं, वो चाहे चीफ इंजीनियर हो, चाहे एक्सियन हो, कोई भी हो, हम लोगों को, क्षेत्रीय विधायक को कोई संदेश नहीं देते हैं। उस रोड पे काम करके चले जाते हैं। हमारी सरकार का कोई सिलापट नहीं लगता है, उस पर कोई भी जो है साइन बोर्ड नहीं लगता है। जनता क्या समझेगी किसने बना के चला गया? अमेरिका आके बना गया कि लखनऊ का कोई बना गया कि प्रदेश का कोई बना गया? ये स्थिति है। जो मंशा है अधिकारियों की, वो सरकार के खिलाफ है। अच्छा विधायक जी, ये बताइए, ये इसी लोक निर्माण विभाग में ही या और भी विभागों में ऐसा ही हो रहा है? इस विभाग में सबसे ज्यादा हो रहा है। बाकी जो विभाग है, जैसे सिंचाई विभाग की अगर बात कर लें, या हम लखनऊ विकास प्राधिकरण की बात कर लें, या हम नगर निगम के बहुत से क्षेत्र हैं, आपका जो नगर निगम में भी आ चुका है, वहाँ के भी अधिकारी ऐसे नहीं, वहाँ ठीक है। लेकिन सबसे ज्यादा स्थिति खराब पीडब्ल्यूडी की। अच्छा, आपने कई बार पत्र भी लिखा है, तो क्या मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लिया है? नहीं, मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लिया। मुख्यमंत्री जी से मिल के ये बात हम रखेंगे अपने क्षेत्र की, कि इस क्षेत्र में जनता आज़ादी के बाद पहली बार भारतीय जनता पार्टी से मैं चुनाव विधायक के रूप में उस न्याय के मंदिर में पहुंचा हूं कि इस क्षेत्र की जनता को कुछ नया मिलेगा। और हमारी सरकार बहुत कुछ दे रही है महाराज जी के द्वारा। लेकिन सही बात यह है, जनता को संदेश देने के लिए अधिकारी और कर्मचारी कोई काम नहीं करते, उनके खिलाफ काम करते हैं। मतलब अधिकारियों की वजह से मोहनलालगंज क्षेत्र का विकास नहीं हो पा रहा। इसके लिए आगे शिकायत करेंगे आप? हम बिल्कुल करेंगे। हम कल ही माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर करेंगे। तो ये कोई कार्यक्रम होता है, सूचना नहीं देते हैं। आज माननीय मंत्री जी को आना था, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर को, और सुबह मुझको 9-10 बजे बताया जा रहा है कि आज मंत्री जी आएंगे। मतलब अपने क्षेत्र के विधायक को कोई सूचना नहीं दी जाती?
निश्चित तौर पे जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के विधायक मोहनलालगंज क्षेत्र के हैं, उनका साफ तौर पे कहना है कि जो सूचना होती है वो सूचना का आदान प्रदान नहीं कराया जाता है। इसके साथ ही साथ में किसी प्रकार से जो अधिकारी हैं वो समन्वय नहीं बैठा पा रहे हैं। तो साफ तौर पे उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के उनके ऊपर आरोप लगाया है जो लोग लोक निर्माण जैसे बड़े विभाग हैं, उन विभाग के भी अधिकारी जो है किसी प्रकार से कोई काम सुनने को तैयार नहीं है। कैमरामैन नमित साहनी के साथ मैं संदीप मिश्रा, न्यूज़ 1 इंडिया, लखनऊ। अलीगढ़ से अब खबर, बीजेपी सांसद सतीश गौतम पर गंभीर आरोप। ओजोन सिटी बिल्डर ने लगाए हैं सांसद पर गंभीर आरोप। सांसद के रिश्तेदार पर 12 बीघा जमीन हड़पने का आरोप है। सांसद के रिश्तेदार ने फर्जीवाड़ा कर बेनामा कराया है। जहां रिंग रोड में रोड़ा बढ़ने का सांसद सतीश गौतम पर आरोप लग रहा है। बिल्डर ने खुद और परिवार को जान का खतरा भी बताया है। सांसद सतीश गौतम से जान का खतरा बताया है खुद को। बिल्डर ने कहा है कि सीएम से मिलकर इस संबंध में हम शिकायत करेंगे। बुलंदशहर से अब खबर, 4 मंदिरों में मूर्ति को तोड़ने का मामले में अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज। गुलावटी कोतवाली में दर्ज की गई है एफआईआर। एसएसपी ने 5 टीमों को गठित किया है। मूर्तियों को गंगा में प्रवाहित करेगी पुलिस। गांव में पीएससी बल को किया गया है तैनात। जहां गुलावटी कोतवाली के गांव बराल का पूरा मामला बताया जा रहा है। तो एसएसपी ने 5 टीमों को गठित किया है। बुलंदशहर में अराजकता पर एक्शन, जहां मूर्तियों को गंगा में प्रवाहित करेगी अब पुलिस। आगरा में नई नवेली दुल्हन को दहेज न मिलने पर घर से बाहर निकाल दिया गया है। बता दें कि 20 मई को थाना इरादतनगर के एक गांव में पीड़िता की शादी हुई थी। पीड़िता को शादी के 5 दिन बाद किन्नर का आरोप लगाकर घर से बाहर निकाल दिया गया। फिलहाल पीड़िता ने अपर आयुक्त से न्याय की गुहार लगाई है। शिकायती पत्र जो है दिया गया है मेरे कार्यालय में, जिसमें एक महिला ने अपने ससुराली जनों पे आरोप लगाया है कि वो उनको प्रताड़ित करते हैं और दहेज की मांग करते हैं। उनकी शिकायत पे अभियोग पंजीकृत करने के लिए संबंधित थाना को निर्देशित किया गया है और उसके जांच उपरांत जो भी फैक्ट्स आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। शिकायती पत्र जो है दिया गया है मेरे कार्यालय में, जिसमें एक महिला ने अपने ससुराली जनों पे आरोप लगाया है कि वो उनको प्रताड़ित करते हैं और दहेज की मांग करते हैं। उनकी शिकायत पे अभियोग पंजीकृत करने के लिए संबंधित थाना को निर्देशित किया गया है और उसके जांच उपरांत जो भी फैक्ट्स आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। कानपुर देहात से अब अगली खबर, लुटेरों ने दी पुलिस को खुली चुनौती। लुटेरों ने दिन दहाड़े लूट की घटना को दिया अंजाम। पिता पुत्र से बाइक सवार लुटेरों ने लूटे 1 लाख रुपए। पीएनबी बैंक से पैसा निकाल कर आ रहे थे पिता पुत्र। पीड़ित ने मकान बनवाने के लिए निकाले थे रुपए। बैंक से कुछ दूरी पर लुटेरों ने घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने घटना का जल्द खुलासा करने का दावा किया है। कोतवाली अकबरपुर क्षेत्र के कस्बा अकबरपुर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। बैंक से चोरी हुई, बैंक से पैसे लेके निकले हैं और रास्ते में चोरी। क्या 1 लाख रुपए थे हमारे पास, पापा लिए थे। बाइक सवार 2 लोग आए, छीन के भाग गए। विरोध नहीं किया था? पुलिस सारी आई। कोई हथियार वगैरह दिखाया? हथियार वगैरह कुछ नहीं दिखाया। धक्का मारा, छीन के? हाँ, धक्का मारा मेरे को, बाइक गिर गई और वो छीन के। कितने समय रैकी कर रहे थे? 12:20 25 मिनट की बात है। पहले उनको देखा था क्या आसपास? अकबरपुर के माती रोड में पीएनबी बैंक से नरिया गांव के निवासी गौरव और उनके पिता करण सिंह जी 1 लाख रुपए अपने मकान निर्माण के लिए निकाल करके जा रहे थे। बैंक से लगभग 100 मीटर दूरी पर वो पानी के बताशे खाने लगे। उसी समय नीले अपाचे पे 2 सवार, जिनमें अगले व्यक्ति के ने हेलमेट और पीछे ने मुंह ढक रखा था, पीछे से छीन करके उनके वो पैसे 1 लाख रुपए छीन लिए। सर, ये व्यस्ततम इलाका है लेकिन फिर भी पुलिस मौजूद रहती है। निश्चित रूप से पुलिस की मौजूदगी रही है और इस घटना का अनावरण किया जाएगा। सारी टीमें हमारी एक्टिव हो गई हैं जो अपने अपने काम को
अपनी विशेषज्ञता के आधार पर करेंगे। बरेली में मकान का छज्जा गिरने से युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। दरअसल मकान पर पानी डालते समय छज्जा गिरने से युवक को गंभीर चोटें आई हैं। छज्जे के साथ गिरते हुए युवक का वीडियो तेजी से वायरल हुआ है। फिलहाल युवक का निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।